की वीडियो में हम डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। हमारे पास प्रयोगशाला विधि क्या होती है? एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? जब एथिल एल्कोहल को तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। इसका हम इस प्रकार इसकी क्रिया करेंगे C2H5OH प्लस H2SO4 का 140 सेंटीग्रेड पर हम क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो इसकी क्या होगी? प्रयोगशाला विधि। क्या होती है प्रयोगशाला विधि? एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 140 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसी समीकरण को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहते हैं। अब इसका हम चित्र की सहायता से इसका सचित्र वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? चित्र की सहायता से इसका सचित्र वर्णन करेंगे। हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? ये क्या है? गोलपेंदी का फ्लास्क है। क्या है? गोलपेंदी का फ्लास्क। यहाँ पर क्या है? बालू ऊष्मक है। क्या है? बालू ऊष्मक। यहाँ पर क्या है? बर्फ का हिमकारी मिश्रण। क्या है? बर्फ का हिमकारी मिश्रण। ये क्या है? संघनित्र। क्या है? संघनित्र। इसमें संघनित्र का मतलब क्या होता है? ठंडा कर देता है। ये क्या है? यहाँ पर बालू ऊष्मक गोलपेंदी का फ्लास्क है। क्या है? स्टैंड लगा हुआ। क्या है? स्टैंड लगा, इससे कसा हुआ है कि ये हिले ना। यही प्रोसेस दिए हुए हैं। अभी इसका सचित्र वर्णन क्या करेंगे? चूंकि इस विधि में क्या लेंगे? इस विधि में एक गोलपेंदी का क्या होता है? फ्लास्क होता है। एक गोलपेंदी का आसवन क्या होता है? फ्लास्क होता है। इसमें एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला का C2H5OH का फार्मूला क्या होता है? एथिल एल्कोहल प्लस और क्या? एथिल एल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को भर देते हैं। क्या लेते हैं इसमें? एथिल एल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को इसमें भर देते हैं। क्या कर देते हैं? भर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? भर देते हैं। इसे बालू ऊष्मक की बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? इसे बालू ऊष्मक बर्नर की सहायता से 140 सेंटीग्रेड पर से गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे हमें डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है। क्या वो जब गर्म करेंगे इसको हम तो हमें वाष्प निकलेंगे। क्या प्राप्त होती है? वाष्प प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त वाष्प प्राप्त होती है। फिर इस वाष्प को क्या करते हैं? इस वाष्प को संघनित्र में, इस वाष्प को यहाँ से यहाँ तक क्या संघनित्र में ले जाते हैं। इस वाष्प को क्या लेते हैं? संघनित्र में ले जाते हैं। इस वाष्प को द्रवित कर लेते हैं, जो कि बर्फ के हिमकारी मिश्रण में क्या होता है? जो यहाँ पर है बर्फ का हिमकारी मिश्रण, जो कि बर्फ के हिमकारी मिश्रण में क्या होता है? जो कि बर्फ के हिमकारी मिश्रण में ऊपर रखे ग्राही में एकत्रित हो जाती है। इसमें एकत्रित हो जाती है। इस डाई एथिल प्राप्त हो जाती है। क्या एकत्रित हो जाती है? फिर डाई एथिल प्राप्त होती है। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन से क्रिया कराई जाती है, जिससे हमें शुद्ध डाई एथिल प्राप्त हो जाता है। यही लिखेंगे हम क्रियाविधि में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रियाविधि में, क्योंकि इस विधि में क्या होता है? इस विधि में गोलपेंदी का एक आसवन फ्लास्क होता है। यहाँ पर आसवन फ्लास्क है। इसमें इस विधि में क्या होता है? इस विधि में एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क होता है। क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? इस विधि में गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क होता है। और क्या होता है? इसमें क्या लेते हैं? इसमें एथिल एल्कोहल प्लस H2SO4 का मिश्रण लेते हैं और फिर क्या करते हैं? इसे बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इसमें वाष्प निकलती है। इस वाष्प को क्या करते हैं? इस वाष्प को संघनित्र से गुजारते हैं, या संघनित्र से गुजारते हैं। क्या करते हैं? वाष्प प्राप्त होती है, इसे संघनित्र से गुजारते हैं। फिर इस वाष्प को द्रवित कर लेते हैं। वाष्प को संघनित्र से ले जाते हैं। इस वाष्प को द्रवित कर लेते हैं, जो कि बर्फकारी हिमकारी मिश्रण में आ जाता है, यानी ग्राही में एकत्रित हो जाती है, आ जाती है। इस तरह डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। परंतु इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं। क्या कराते हैं? अभिकृत कराते हैं। इस प्रकार की क्या कर लेंगे? क्रियाविधि लिखते हैं। और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाए? डाई एथिल प्राप्त, शुद्ध डाई एथिल ईथर बन जाता है। क्या लिखेंगे इस क्रियाविधि में? फिर से एक बार इस विधि में क्या होता है? क्रियाविधि में इस विधि में क्या होता है? इस विधि में एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में क्या होता है? इस फ्लास्क में एथिल एल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को भर देते हैं, ले लेते हैं। फिर इसे इस आसवन फ्लास्क को बर्नर पर रखकर या बालू ऊष्मक पर रखकर इसे धीरे धीरे 140 सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर इससे हमें क्या हमें वाष्प प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वाष्प। इस वाष्प को हम क्या करते हैं? संघनित्र से गुजारते हैं। संघनित्र से क्या करते हैं? गुजारते हैं। गुजर कर इसे क्या करते हैं? गुजारते हैं, इसे द्रवित कर लेते हैं। फिर गुजार कर क्या कर लेते हैं? इसे द्रवित कर लेते हैं, जो कि बर्फ के हिमकारी मिश्रण में इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमें भर जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसे डाई एथिल प्राप्त होता है। चूँकि डाई एथिल
प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें होता क्या है, बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत सी अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एनओ से अपकृत कराते हैं, जो कि हमें शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। एक इसी प्रकार इसकी क्रियाविधि लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, क्रियाविधि यहाँ पर लिखी हुई है। क्या है, यहाँ पर क्रियाविधि लिखी हुई है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में गोलपेंदी का आसमन फ्लास्क होता है, यही बोला हमने। क्या होता है, इस विधि में गोलपेंदी का आसमन फ्लास्क होता है। इसमें एथिल अल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को भर देते हैं। क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और इसे बालू ऊष्मा पर रखकर बर्नर की सहायता से 140 सेंटीग्रेड से गर्म करते हैं, जिससे हमें डाइएथिल ईथर की बाष्प प्राप्त होती है। इस बाष्प को एक संघनित्र में ले जाते हैं, इस बाष्प को द्रवित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं, जो कि बर्फ के हिमकारी मिश्रण में क्या होती है, रखे ऊपर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। इस तरह हमें डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। परंतु इस प्रकार से प्राप्त हुई डाइएथिल ईथर में यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बाद डाइएथिल की बाष्प अन्य अशुद्धियाँ उपलब्ध रहती हैं। क्या रहती है, उपलब्ध रहती हैं। ना अशुद्धि यानी कि इन अशुद्धियों को क्या, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दूर करने के लिए इस मिश्रण को एनोच के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं। फिर इसे CaSL2 के साथ शुद्ध करके शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या, डाइएथिल प्राप्त हो जाता है, डाइएथिल ईथर। यहाँ पे डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या, इस प्रकार प्राप्त हुई डाइएथिल को सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड की एथिल ईथर की बाष्प अन्य अशुद्धियाँ उपलब्ध रहती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस मिश्रण को एनओच के साथ अभिकृत कराते हैं। फिर इसे CaSL2 के साथ शुद्ध करके शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही क्या है, सचित्र वर्णन है। क्या है, सचित्र वर्णन है। इसके रासायनिक गुण भी आ सकते हैं यहाँ पर। इसको इस प्रकार काम का क्या कर देंगे, सचित्र वर्णन कर देंगे। इसके रासायनिक गुण इनकी इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकते हैं, रासायनिक गुण। इसको रासायनिक गुण को हम भी समझेंगे। अब इसके क्या समझेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हमारे पास रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहले क्या होती है, PCl5 से क्रिया, PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो इसकी क्रिया कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो हमारे पास क्रिया कराएंगे इसकी C2 एथिल C2H5O। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है C2H5। PCl5 को किस प्रकार लिख सकते हैं, PCl3 लिख सकते हैं, Cl2 Cl एक इधर लगा सकते हैं, Cl यानी 5 Cl हो गई। तो इसकी क्रिया कराएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, जो O है इसी के अंदर घुस जाएगा। ये उठकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, POCl3। क्या हो जाएगा, POCl3 बन जाएगा, बन गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl, 2 Cl हैं। अब ये यहाँ पर C2H5 है, यहाँ दो C2H5। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 2C2H5 लिख सकते हैं, यानी कि 2C2H5 और Cl यहाँ पर 2 है, तो इसी प्रकार में 2 लगा दिया गया, Cl आ गया यहाँ पर। क्या है, एथिल क्लोराइड इसका नाम है। क्या है, एथिल क्लोराइड का फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। PCl5 से इस प्रकार इसकी क्रिया होगी। अब इसकी क्रिया किससे करा सकते हैं, यानी कि HI से क्रिया करा सकते हैं। यहाँ पर क्या, HI से क्रिया, HI से क्रिया। HI की क्रिया दो प्रकार होती है, ठंडे अवस्था में होती है, गर्म अवस्था में होती है। यहाँ पर क्या, पहली ठंडी अवस्था इसमें ठंडी अवस्था में करेंगे डाइएथिल ईथर के C2H5O C2H5 प्लस HI से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ठंडी अवस्था में क्या बनता है हमारे पास, C2H5I बन जाएगा, यानी कि C2H5I बन जाएगा प्लस C2H5 एथिल अल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH। अब कराएंगे गर्म अवस्था में, किसमें, गर्म अवस्था में क्या करेंगे, गर्म अवस्था में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस क्या, प्लस HI। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे पहले, यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5I। अब यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2। और यहाँ पर प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। इस प्रकार इसकी क्रिया हम करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। ये 2 क्रियाएँ क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, PCl5 से HI से।